हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडी पीवाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं और यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है। तो फटाफट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। फटाफट शेयर करिए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। पहला कहा गया कि श्रृंखला का प्रश्न है। यहाँ पे 422, 47, 83 एंड 132, 189, 198 है एंड 283 है। क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है ना कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो मुझे लगा कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि जो लगभग लगभग प्रश्न है एसएससी जीडी में, वो या तो स्टेप फॉर्म से हो रहा है या तो फिर डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है। डायरेक्ट तो लॉजिक कोई दिख नहीं रहा है, तो आप फटाफट इसको स्टेप फॉर्म में तोड़ोगे और स्टेप फॉर्म कहता है कि दूसरे यानी कि पीछे वाले नंबर से आगे वाला नंबर घटाकर लिख दो। तो भैया 22 से अगर हम 4 घटा रहे होंगे तो कितना बचा? 18 बचा। इसी प्रकार 47 से 22 घटा रहे होंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। 83 से अगर हम 47 घटा रहे हैं तो कितना होगा? 13 से 7 घटाओगे 6 और यहाँ पे कितना हुआ भैया? 7, 7 से 4 घटाओगे 3, 36 हुआ। इसी प्रकार यहाँ अंतर निकालोगे तो 12, 12 से 3 गया 9 हुआ, है ना। और यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे हुआ 12 और 12 से आप घटाओगे 8 तो 4 बचा, 49 हो गया। यहाँ भी अंतर निकालेंगे तो कितना बचा? आप कहोगे कि 6 बचा और यहाँ पे 6 बचा, 66 हो गया। पुनः आप अंतर निकाल रहे होगे तो अंतर निकालो, क्या यहाँ पे कितना हुआ? 13 और 13 से 8 घटाओगे 5 हुआ और यहाँ घटा रहे होंगे कितना बचा? यहाँ पे बचा भैया 8 बचा, 85 हो गया। अब क्या कर रहे होंगे? अभी तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, एक स्टेप और नीचे जाओ ना। तो 85 से 18 घटा रहे होंगे कितना बचा? 7 बचा। सॉरी, 25 से 18 घटा रहे होंगे 7 बचा। 36 से घटाएंगे 11 बचा। और यहाँ पे देखो 49 से घटा रहे होंगे तो यहाँ पे 9 से घटाएंगे कितना बचा? 9 से 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 3 बचा। और 4 से 3 घटाएंगे 1, 13 हुआ। यहाँ पे घटा रहे होंगे तो कितना हुआ? ये 15 हुआ और 15 से 9 घटाएंगे ना तो 16, 16 से 9 घटाएंगे कितना बचा? 16 से 9 घटाएंगे तो आप यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे लास्ट में 17 हो गया। पुनः अंतर निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे 15, 15 से 6 घटाएंगे तो 9 बचा और यहाँ पे 7, 7 से घटाएंगे 19 हुआ। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, 7, 11, 13 और 17, 19 क्या है? प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर लिख दो ना भैया। आगे प्राइम नंबर कौन सा होगा? प्राइम मतलब अभाज्य, हिंदी में आप लोग को बहुत पसंद ना। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो 7, 11, 13, 17, 17 और 19, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 23 होता है। लेकिन एक्चुअल में हमें 23 नहीं चाहिए, हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो हम इसको जोड़कर ऊपर बढ़ रहे होंगे तो 5, 3 कितना हो गया? 8 हो गया और 8, 2, 10, 1 यहाँ पे कितना हो गया भैया? 8, 2 कितना हो गया? 10 हो गया, 108। लेकिन एक्चुअल में 108 भी नहीं चाहिए, ऊपर वाला नंबर चाहिए। तो जोड़ रहे होंगे 8, 3, 11 के 1 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। और 8, 1 कितना हो गया? 9 हो गया। और पुनः 2, 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 391 आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 73 से, उसी प्रकार 9 का संबंध निम्न में से किसके साथ होगा? 4 विकल्पों में से आपको बताना है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। 8 से बड़ा नंबर कितना होगा? तो आपको सर 9 होगा। और 9, 8, 9 कितना हो गया सर? 72 हो गया। लेकिन एक की कमी है, एक जोड़ दो कितना हो गया? तो आप कहोगे 73 हो गया। यही तो नंबर वाला लिखा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 9 और 9 से बड़ा नंबर कितना? तो आप कहोगे सर जी 10 होगा। और 9 को 10 से गुना करोगे कितना होगा? 90। एक जोड़ना है ना, तो 90 कितना हो गया? 91 हो गया। तो 91 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है किसी को? आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न पुनः है, आप देखो अगला प्रश्न है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या रखी जाए और प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे, हटा दे। तो थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाओ। अब देखो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हम कहेंगे भैया ये 23 हो गया और 34 हो गया, इनको जोड़ेंगे 4, 3, 7 हो गया और 3, 2, 5 हो गया, काम नहीं बनेगा। अब देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 23 दूना कितना हो गया? तो आप कहोगे 23 दूना हो गया 46 हो गया। और इसका आधा कर दो, इसमें 2 से भाग दे दो, 17।
और जैसे इसमें 17 जोड़ेंगे, 7 6 13 के 3 हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, 4 1 5, 5 1 6 हो गया, 63 मिला या नहीं मिला? सर बिल्कुल मिला। तो यहाँ भी 31 दूना कितना हो गया आपका, हो गया 62 हो गया, लिख सकते हैं प्लस 28 का आधा कितना होगा, तो 28 का आधा भैया कितना हो जाएगा, तो 28 का आधा हो जाएगा 14 और जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया और यहाँ पे 6 कितना हो गया 7, 76 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस 18 का आधा 9 होगा और 54 6 कितना हो जाएगा 60 3 63 आया या नहीं आया? सर बिल्कुल आया, ऑप्शन नंबर ए आपका एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक बढ़े आगे। अगला प्रश्न, कितना देखो इस सारे के सारे प्रश्न, बहुत प्रश्न आए हैं नंबर सीरीज पे ना, इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको प्रश्न देखने के बाद थोड़ा सा मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखोगे तो हो जाएगा, कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं प्रश्न देखने के बाद? देखो यहाँ पे देखोगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 36 12 चौक कितना हो गया 48। बताओ इसमें क्या करना था? कुछ नहीं, केवल देखना था मन की आंखों से। 12 का पहाड़ा तो याद है ना भैया, 3 दूना 6, 3 9, 9 3 12, यहाँ पे अगला नंबर होगा, लेकिन ये थोड़ी ना चाहिए हमें, हमें तो ये वाला नंबर चाहिए था। 48 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ आया, 48 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया सॉरी फिगर का, आपको बताना है कि जो आकृति वाली दिख रही है ना, निम्न में से किस ऑप्शन में, किस विकल्प में है ये आकृति छिपी हुई, और छिपी हुई है यानी कि चोर पुलिस वाला खेल, वही कहानी चोर पुलिस वाला, आपको बताना है किस में छिपी है। ऑप्शन नंबर 1 में देखो तो क्या ऐसी कुछ आकृति इसमें दिख रही है, घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है, देख लो, घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो एक तो गलत हो जाएगा। अच्छा 3 में क्या दिख रही है कुछ आकृति, 3 में तो यहाँ पे देखो तो ऐसी कुछ आकृति नहीं नजर आ रही है, 3 भी गलत हो गया। 2 में देखोगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखोगे तो कुछ कहानी बन जाएगी, कहानी ये बन जाएगी, देखो यहाँ ये वाली आकृति बन रही है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4 में भी नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है फिल्म निर्माताओं के 5 सदस्य, निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, कोरियोग्राफर, सेट डिजाइनर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं भैया? 5 लोग। निर्देशक कामा निर्माता के बगल बैठा है, निर्देशक कहां बैठा है? निर्माता के बगल बैठा है, अपनी काम की चीजें अंडरलाइन कर लो। फिर कहा गया पटकथा लेखक कोरियोग्राफर के बगल बैठा है, ठीक है। कहा गया कोरियोग्राफर सेट डिजाइनर के साथ नहीं बैठा है, जो पंक्ति के बाएं छोर पर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाएं छोर पर है। पटकथा लेखक के दाएं दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर है। निर्देशक, निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर बैठा है। निर्देशक और पटकथा लेखक एक साथ बैठे हैं। निर्देशक निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बैठा है? तो अच्छा 5 यहाँ पे लाइन बना लो, फिर 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हमसे क्या कहा गया? हमसे सबसे पहली लाइन ए वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ए वाला देखो, कहा गया कोरियोग्राफर का सेट डिजाइनर के साथ नहीं बैठा है, जो पंक्ति में बाएं छोर से, जो मतलब अगर कोई सेंटेंस जो और जो की से जोड़ा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में। जो पंक्ति के बाएं और बैठा है, तो पंक्ति के बाईं ओर कौन बैठा होगा? सेट डिजाइनर। तो यहाँ पे कौन लिखोगे? किसको? सेट डिजाइनर। सेट डिजाइनर हो गया। फिर आगे क्या बोला गया? पटकथा लेखक जो है, पटकथा जो लेखक है भैया, दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं है तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहां कौन होगा? पटकथा लेखक। ठीक है ना, पटकथा लेखक हो गया। अब एक कहानी और आप अच्छे से समझ लो, कहा गया ये वाला पॉइंट, निर्देशक कामा निर्माता के बगल बैठा है, इसका मतलब निर्देशक और निर्माता पड़ोसी पड़ोसी होंगे, है ना। लेकिन एक पॉइंट इसमें ये भी बोला गया कि निर्देशक और निर्माता, निर्देशक जो है निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर बैठा है। तो निर्देशक, निर्माता और सेट डिजाइनर दोनों के दाईं ओर कब बैठ सकता है? इसका मतलब यहां पे होगा निर्माता, निर्माता हो जाएगा, और यहां पे कौन हो जाएगा फिर? निर्देशक। अब ये देखो पड़ोसी पड़ोसी भी हो गए, और सेट डिजाइनर और निर्माता के दाईं ओर कौन हो गया? दोनों के दाईं ओर कौन हो गया? निर्देशक। एक बचे हैं, कोई कौन बचा है अभी? कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर यहां और कोई ऑप्शन ही नहीं, यहीं बैठा होगे। और एक पॉइंट और तो बोला गया भैया,
यहाँ पे देखो कि अगर निर्देशक और पटकथा एक साथ बैठे हैं तो निर्देशक पटकथा वाले एक साथ बैठे हैं, और यहाँ कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर को बैठा दो फटाफट। यहाँ पे हो गया कोरियोग्राफर हो गया, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा गया, कहा गया निर्देशक निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बैठा है, तो कहा गया पटकथा लेखक और सेट डिजाइनर के मध्य। तो पटकथा लेखक यहाँ, सेट डिजाइनर यहाँ, इनके मध्य तो नहीं बैठा है, दो लोग बैठे हैं। कहा गया निर्माता और पटकथा के मध्य, लेखक, निर्माता और पटकथा लेखक के मध्य। तो पटकथा लेखक ये है और निर्माता ये है, इनके बीच में निर्देशक बैठा है, बिल्कुल बैठा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में इस प्रश्न में केवल नाम बड़ा है और बाकी इस प्रश्न में कुछ है नहीं ना। एबीसीडी होता तो हमारे लिए प्रश्न सेकेंडो का होता। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो भैया, कहा गया ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके स्थान पे दिए गए विकल्प, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प रखें कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे। अच्छा, रूल नियम लगना चाहिए इस पे समझो, इस पे समझो, इस पे समझो, फिर इस पे अप्लाई करो। तो इस पे हम देखेंगे 12, अच्छा 12 और 15 कितना हो गया, तो आप कहोगे 25 और 12 कितना हो गया, तो 25 तो 27, 10 37 हो गया, और 37 और 31 जोड़ेंगे, 37 एक 38, 10 38 और 30 कितना हो गया, 68 हो गया, 68 हो गया। 68 से अगर हम 17 घटा दें 51 बचेगा, बिल्कुल। अच्छा इस पे लग रहा है तो इस पे भी अप्लाई करो। हम कहेंगे भैया 31 को जोड़ दो प्लस 25 को जोड़ दो प्लस 12 को जोड़ दो, और जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ जोड़ने पर 68 हुआ था, माइनस 17 करते हैं तो कितना बचा, 1 और 5 51 बचा, ये वाला नंबर बीच वाला मिल गया। सेम इनको जोड़ो आपस में और इसको घटाओ, क्या बीच वाला नंबर मिल रहा है, तो हम कहेंगे भैया 19 हो गया, प्लस में हो गया 37 हो गया, प्लस में हो गया 23 हो गया। इनको जोड़ते हैं तो 7 3 10 9 19 के 9 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, 2 3 5 1 6 1 7 हो गया, 79 हो गया। माइनस में कितना करना है, 21 करना है, और घटा रहे होंगे तो 8 हुआ, और यहाँ पे 5 58। क्या 58 मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा 2 पे अप्लाई हुआ, इस पे भी कर लेते हैं, 24 47 और 5, तो इनको जोड़ते हैं तो आप जोड़ोगे कितना हुआ, 24, यहाँ पे 7 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया, 11 5 16 के 6 हासिल हुआ 1, फिर 4 4 2 6 1 7 76 हुआ। माइनस कितना करना है, 35 करना है, और माइनस में 35 कर रहे होंगे भैया 35, तो कितना हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे 4 41 41 सर बिल्कुल आ रहा है, तो इस पे अप्लाई करो ना, इनको जोड़ो आपस में। तो हम कह रहे होंगे यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 5 और 9 9 5 14, 14 और 2 कितना, 16 के 6 हासिल 1 हुआ, 1 और 3 4 4 2 6, और 6 कितना हो गया, 7 76 माइनस 27 करेंगे तो भैया ये हुआ 16, और 16 से 7 घटाएंगे तो बचेगा 9, ये कितना हुआ, तो बचा ये कितना 6, और 6 से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 4, 49 यहाँ पे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि थोड़ा प्रश्न लेंदी था, लेकिन आप कोशिश करना कि जैसे 4 डायग्राम दिया है तो 2 पे अप्लाई कर लेना, जरूर नहीं सब पे अप्लाई करो, तो टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा। अप्लाई करके ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन मिलता है तो अप्लाई करके आंसर दे देना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो ऐसे में करते क्या है, फटाफट हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उस कॉमन को इग्नोर करो, कॉमन लेटर को इग्नोर करो। तो देखो कॉमन कितने हैं, टी एच यहाँ भी है, टी एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। टी एच को इग्नोर कर दिए तो हमारे पास बचा ओ आर, आर ओ। अच्छा ओ आर में सबसे पहले क्या आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला, कहोगे भैया आएगा ओ, आएगा ओ किस में है, 1 नंबर में है, और किस में है, 4 नंबर में है। 1 और 4 तो पहले आना है, लेकिन 1 4 में कौन पहले आएगा, तो आगे देखे तो यू मिला, और क्या मिला हमें, आर मिला। आर यू में सबसे पहले कौन, तो आप कहोगे सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। क्या ऑप्शन से होगा, क्या किसी में 41 है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, अच्छा इसमें भी है। अभी हमें और चेक करना होगा, काम नहीं बना, 2 विकल्प बच गया, और चेक करेंगे आगे। इन दोनों का काम तो खत्म हो गया है। अब आगे देखो, यहां आर, यहां आर, यहां आर, तो आर में कौन सा पहले आएगा, तो हम देखेंगे यहां ओ मिला, यहां ओ मिला, यहां ओ मिला, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। और आगे बढ़े तो ए मिला, टी मिला, और एम मिला। अब बताओ ए टी एम में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे ए आएगा, ए का मतलब 2 नंबर आएगा। फिर बताओ टी और एम में आएगा, एम आएगा, इसका मतलब 5 नंबर आएगा। फिर टी का मतलब 3 नंबर में आएगा। 41 25 3, 41 25 3 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, बेल्जियम का संबंध यूरो से उसी प्रकार है जिस प्रकार स्लोवाकिया का संबंध किससे है। तो डैश यहां पे लगा है, आपको बताना है स्लोवाकिया जो है
स्लोवाकिया का संबंध किससे है? तो बेल्जियम की जो मुद्रा है, आधिकारिक जो मुद्रा है बेल्जियम की, वो क्या है भैया? यूरो। आप लोग को भी पता होगा कि बेल्जियम की जो मुद्रा है वो क्या है? जो ऑफिशियल है यानी कि आधिकारिक मुद्रा है वो यूरो है। इसी प्रकार स्लोवाकिया का भी ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो ही है उसका भी। तो ऑप्शन नंबर एक आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? मुद्रा वगैरह तो उम्मीद है याद किए होंगे आप लोग। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक उत्सव सेल में विभिन्न कंपनियां, 7 कंपनियां हैं, कारें हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर का मतलब समझ रहे हो ना? इन सभी का मुख इधर है। ठीक है, अब इधर होगा तो आपका इधर राइट होगा और नीचे बॉटम सरफेस पे क्या होगा? लेफ्ट होगा। इस 7 कंपनियां हैं। आगे बोला गया, इसमें कहा गया ए कामा बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो बी को कहीं बैठाओ। अच्छा, बी को जहां बैठाओगे तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम बी को यहां बैठा देते हैं और बी के बाईं ओर दूसरे, यहां पे देखो तो एक हो गया, दो, यहां पर कौन हो गया? ए हो गया। यहां पे कौन हो गया? ए हो गया। बी के बाएं दूसरे स्थान पर एक, दो, बाईं ओर इधर होगा, दाईं, देखो ए दाईं ओर होगा, इधर बाईं ओर होगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बोला गया, कहा गया बी कामा सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। बी जो है सी के बाईं ओर, तो यहां पे एक हो गया, यहां पे एक हो गया। तो यहां अगर सी को बैठाएंगे दूसरे स्थान पर होगा, इसका मतलब सी यहां होगा। सी के बाईं ओर तो एक, दो, तीन, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन हो गया? बी हो गया। इतनी बातें आई समझ में? कितने व्यक्ति हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह हो गए। एक कोई बचा है। आगे देखो, कहा गया बी डी कामा एफ और बी के बीच में है। तो बी का तो फिक्स है, इसका मतलब एफ को यहां बैठा दें तो बीच में कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और बचा है, इस लाइन को पढ़ो। सी जो दाएं से चौथे स्थान पर है। सी दाईं ओर से कितना है भैया? सी कामा जो दाएं से चौथा है, एक छोर पर है। सी जो है, ये पॉइंट कहीं दाएं से चौथी है। सी कामा, एक पॉइंट यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो एक छोर पर है। अच्छा, इसका मतलब सी एक छोर पर है, ये पॉइंट तो क्लियर हुआ। जो दाएं से चौथी है, इसका मतलब जी जो है दाएं से चौथे स्थान पर है। तो जी दाएं से चौथे स्थान पर होगा तो किसके? सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर। तो एक, दो, तीन, चार, यहां पे। अब सी कहां होगा? जी के दाएं चौथे स्थान पर होगा। सी सी एक छोर पर भी है, तो सी एक छोर पर होगा तो सी ऊपर होगा। इतनी बातें समझ आई? सी एक छोर पर है तो सी एक छोर पर हो गया। फिर बोला गया जो जी के दाएं चौथे स्थान पर, इसका मतलब सी जो है जी के दाएं चौथे स्थान पर, जी यहां बैठेगा तो एक, दो, तीन, चार, चौथे स्थान पर हो गया। इसका मतलब इस साइड कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि सी एक छोर पर है। तो इधर एक व्यक्ति को बैठाओगे। अभी कौन बचा है? ए बी सी डी ई में ए बी सी डी ई, ई नहीं बैठा है तो ई को यहां बैठा दोगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं प्रश्न पे। इतनी बातें समझ आई ना? निम्नलिखित में से ई का सही स्थान क्या है? कहा गया बी के बाएं तीसरा है। तो बी यहां पे है क्या? बी के बाएं तीसरा है। एक, दो, तीन, तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई बैठा है, बिल्कुल बैठा है। ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई बैठा है। यही पूछा गया, ई का सही स्थान, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो वह केवल संयोग होता है, क्योंकि अभी मैं बात करूं कि 2021 या 22 में मुझे एक प्रीवियस ईयर का पेपर मिला था। उसमें एक प्रश्न था कि कुछ गधे चुनाव लड़ रहे हैं, और हालांकि उस समय चुनाव का माहौल था। तो देख के मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं जो हंसी आती है ना, तो कंट्रोल करना। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अभी मिल जाएगा सभी लड़के चालाक होते हैं, तो कुछ लड़के कहते हैं अरे ये तो सही बात है, कुछ लड़के नहीं, सभी लड़के चालाक होते हैं ना। तो रियल प्रैक्टिकल लाइफ, रियल मत लेना है, नहीं तो गलत कर लोगे। रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करेगा। फिलहाल आते हैं प्रश्न पे। सभी लकड़ी बोतलें हैं। मुझे क्या हो रहा है? सभी लकड़ी बोतलें हैं। अच्छा, पॉजिटिव है। सभी बोतलें पर्दे हैं, भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष दोनों पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आते हैं, बात करते हैं निष्कर्ष की। कहा गया सभी पर्दे बोतलें हैं। अच्छा, पर्दा और बोतल के बीच में रिलेशन बनाएंगे। पर्दा यहाँ, बोतल यहाँ, सेकंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पॉजिटिव में सेकंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होगा, तो हम पढ़ेंगे कुछ पर्दे बोतलें हैं। यहां कहा गया सभी पर्दे बोतलें हैं, जो कि गलत है क्योंकि कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। फिर कहा गया कुछ बोतलें लकड़ी हैं।
अच्छा, बोतल और लकड़ी के बीच में रिलेशन बनाना है तो केवल दूसरे से हो जाएगा ना। देखो बोतल और लकड़ी, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसके सामने भी कुछ छिपा है, तो कुछ बोतलें लकड़ी हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसलिए दूसरा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है रिपीटिंग सीरीज का भैया। तो रिपीटिंग सीरीज का मैं बता बता के परेशान हो गया हूं, थक गया हूं। शायद उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। करना क्या होता है, अच्छा जो डैश है इसको क्या करना है, इसको लेके गिनना होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर हैं। तो 12 को हम किस में डिवाइड करते हैं, तो 4 में डिवाइड करते हैं या 3 में डिवाइड करते हैं। तो बड़े वाले में पहले तोड़ा जाता है ना, मैंने बार बार बताया, आंसर आ जाता है बड़े वाले में पहले तोड़ना है। और देखो एक प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के एक और बड़े फायदे भैया, देखो अभी तक जितने सेट सॉल्व किए लगभग लगभग प्रश्न सिमिलरिटी मिल रहा है ना उसी टाइप का। अब इससे क्या होगा कि सेम टाइप का आपका जो 2023 में एग्जाम होगा, जनवरी में शुरू होगा, 22 तो खत्म हो जाएगा, 23 शुरू होगा और जनवरी में पेपर होगा, इसी टाइप का आएगा। और इसी टाइप का आएगा तो आपके सामने अगर रहेगा तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है सॉल्व करना। फिलहाल इसका आंसर भी आ चुका है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, 4 में तोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 में। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ आईपी है तो यहाँ भी आईपी होगा और यहां भी आईपी होगा। एनएल लास्ट में है तो एन और एल, और एन और एल मैं आज बीच बीच में चेक कर रहा हूं, नहीं तो कल की कहानी की कल की तरह कहानी बन जाए। कल तो कहानी गड़बड़ हो गई थी ना, मैं ध्यान ही नहीं दिया, रेंडमली सब गड़बड़ हो गया कहानी। चलो देखो आंसर क्या हमने फिल किया, आई एन एन आई पी, ठीक है ना। आई डबल एन आई पी, तो आई डबल एन नहीं है, आई डबल एन आई पी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है। अच्छा कल की नहीं परसों की बात है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचा कल ही गड़बड़ कर लिया था ना, कल नहीं परसों की बात है। चलो, जब दर्पण को पी क्यू पर रखा गया है जैसे कि दिखाया गया है, ठीक है, जो संयोजन, तो पी क्यू पे रखा गया, पी और क्यू यहां पे है, तो हम क्या करते हैं इसको, देखो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो पहले क्या आएगा, एस आएगा, लेकिन एस कुछ ऐसे बनेगा, एच तो नहीं होगा, नहीं होगा, दो विकल्प तो गलत हो जाएगा, दो विकल्प हमारे पास बचे हैं। उसके बाद ई होगा, तो ई दोनों में है। एन होगा तो एन भी है, आई होगा तो आई भी है, यहां तक तो ठीक है। एल है और एल का फेस मिरर के साइड में, एल का फेस मिरर के साइड में, दोनों में सेम है। उसके बाद डी होगा और यहां भी डी है, यहां पे डी है, ठीक है। फिर डी के बाद ए होगा, तो डी के बाद ए भी है, यहां पे ई आ गया। देखो ए के स्थान पे ई नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, संख्या 1 वाले फलक के विपरीत आने वाली फलक का चयन कीजिए। तो फटाफट क्या करो, ये चित्र संख्या 1 मानो, ये 2 मानो और ये 3 मानो। इसमें से कोई भी ऐसा 2 चित्र लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो। अगर पहले दूसरे में देखते हैं तो 2 और 1 कॉमन है, नहीं काम बनेगा। दूसरे तीसरे में देखो कितनी नंबर कॉमन, 5, तो कॉमन से क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो यहां लिखेंगे 5, 5 के बाद क्या लिखोगे, 2, 2 के बाद 1, 5 2 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 5 4 कितना हो गया, 3 हो गया, तो हम लिखेंगे भैया 5 4 और 3 हो गया। बात आई समझ में। और 5 के विपरीत 5 होगा नहीं तो नंबर क्या अभी नहीं आया 1 से 6 में, तो सर 6 नहीं आया। 2 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया। पूछा गया 1 के विपरीत, तो आंसर क्या है, 1 के विपरीत 3, और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है। ठीक है आगे बढ़े, सबका सही है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कुछ भाषा में वर्ड को कोड किया गया DLIW में और नाउन को कोड किया गया है MLFM में, तो आपको बताना है वर्ब की कोडिंग क्या होगी। अच्छा ऐसे प्रश्नों को देखकर कुछ कुछ होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं, बताओ कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं। डी का अपोजिट लेटर क्या, W, O का अपोजिट लेटर L, R का अपोजिट लेटर I, D का अपोजिट लेटर W, हो रहा है या नहीं। N का क्या हो रहा है, M हो रहा है। O का L, U का F, N का क्या होगा, M होगा। तो V का क्या होगा जी, V का अपोजिट लेटर, तो V का होगा E और E का हो गया V, R का हो गया I और B का क्या हो गया, तो Y हो गया। ऑप्शन ढूंढ लो ना। तो EV किस में है, इसमें तो नहीं है। EV इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2, EVIY। आगे बढ़े,
अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का, और पेपर कटिंग का प्रश्न है, तो बताओ मुझे फिर कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट महारथियों बताओ कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा बताओ, पेपर को सबसे लास्ट में जो फोल्ड होता है सबसे पहले तो वही ओपन होगा। तो हम बात करें कि सबसे लास्ट में तो इस साइड फोल्ड हुआ ना, तो सबसे पहले इधर ओपन करोगे, इधर ओपन करोगे तो मिरर लगाओगे, ये वाला शेप बनेगा। और फिर जब इधर ओपन करोगे तो एक सर्किल ए बन जाएगी, और उसके बाद जो ए वाला शेप है कुछ ऐसे शेप यहां पे हो जाएगा। और उसके बाद देखो, ये आधी जो सर्किल इधर रही होगी, इसको इधर ओपन करोगे आधी सर्किल, और ये पूरी सर्किल फिर इधर भी कंप्लीट हो जाएगी। और ए वाला जो कटवट है ना, कटवट ऐसे जैसे है वैसे रहेगा, इधर भी कट है तो इधर भी कट होगा, इधर भी कट होगा, इधर भी कट होगा, और इधर भी कट होगा, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे बताओ सर्किल होना चाहिए ना, यहाँ पे तो इसमें सर्किल नहीं है, दो सर्किल होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। इसमें भी सर्किल नहीं है, गलत हो गया। इसमें तो ए वाला कट ही नहीं है, ए वाला जो चतुर्भुज वाला शेप है, ए वाला शेप है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो गया। पेपर कटिंग को अगर ऑप्शन से करते हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। बहुत इजी, पेपर कटिंग और मिरर सबसे इजी है, फ्री का नंबर है, और फ्री का नंबर है, और थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे तो फ्री का नंबर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार दूसरा समूह अक्षर पहले समूह अक्षर से संबंधित है। इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे, बताओ बताओ किससे है, चार विकल्प में से इसका संबंध। अच्छा देखो, इसमें भी कुछ कुछ होना चाहिए, हो रहा है ना, के जे वाई जी एफ अपोजिट लिखा गया कि नहीं, यानी कि केवल रिवर्स लिख दिया गया, इनकी प्लेस वैल्यू को चेंज किया गया। तो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे जी, जी बी क्यू एम एल, यही तो लिखोगे। ऑप्शन ढूंढो, जी बी इसमें नहीं है, जी बी इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। बताओ केवल 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 क्या करना है आपको, बस मन की आंखों से कर देना। इस ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, मुझे लगता है कि 60 मिनट भी ऐसे प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा दे दिए हैं ना आप लोग, तो 5-5 सेकंड में इन प्रश्नों को उड़ाओगे। अब बताओ इसको सॉल्व करना है, ये क्या है भैया, सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। देखो 19 19 2 21 21 2 23 23 2 कितना 25 25 2 27, और 27 का मतलब एक, मतलब ए। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, इसमें है, इसमें है, ए भी गलत हो गया, दो विकल्प गलत हुआ। और आगे बढ़े तो 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 80 80 नहीं है, इसमें गलत हो गया, किसमें है, 3 में। बस कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, आप देखोगे ब्लड रिलेशन का। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, व्यक्ति से कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने व्यक्ति से कहा वह तुम्हारे भाई। तो सबसे पहले किससे महिला कह रही है, तो महिला व्यक्ति से कह रही है, तो व्यक्ति को बना लो। व्यक्ति से क्या कहा गया, वह तुम्हारे भाई, ठीक है, व्यक्ति के भाई हो गए, वह तुम्हारे भाई के दादा। अच्छा दादा को बनाना है तो पिताजी होंगे, और पिताजी के पिताजी, दादा के एकमात्र पुत्र, तो दादा के एकमात्र पुत्र हुए, और पुत्र की पत्नी मतलब इनकी पत्नी हो गई। ये पत्नी कौन है, ये महिला है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा वह तुम्हारे दादा के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। तस्वीर में दिखाई गई महिला, तो ये कौन है, महिला है, कौन सी महिला, तस्वीर वाली। कहा गया तस्वीर में दिखाई गई महिला का पुरुष से क्या संबंध है। सेकंड पर्सन पुरुष है, फर्स्ट पर्सन महिला है, सेकंड पर्सन फर्स्ट को क्या बुलाएगा, पुरुष महिला को क्या बुलाएगा। तो मुझे बताओ, इनको बुलाएंगे भाई, और भाई के पिता को क्या बुलाओगे, आप पिता ही बुलाओगे। भाई आपके भाई के पिता तो आपके भी पिता, और पिता की पत्नी को आप क्या बुलाओगे, माता जी बुलाओगे ना, तो क्या बुलाओगे, माता जी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है, बोर्ड मास का प्रश्न है भैया, तो 79 लिख लो, फटाफट सिंबल पुट करो। डिवाइड का अर्थ क्या है, तो डिवाइड का अर्थ है जोड़, तो यहाँ प्लस का साइन लगाओ। 11 है, 11 लिख दो। अब बताओ ये लेस देन वाले सिंबल का, तो लेस देन का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 18 है, 18 को लिख देंगे। ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, तो ग्रेटर देन का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा दिए। ब्रेकेट है 6, ग्रेटर देन का मतलब डिवाइड, तो 3 लगा दिए। प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है घटाओ, ये देखो माइनस लगा दो, 9 हो गया। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले, देखो बोर्ड मास सबसे कहता है ब्रेकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ मतलब का सॉल्व करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करो। हम देखेंगे तो पहले ब्रेकेट, तो ब्रेकेट ये है, हमने इसको सॉल्व करना है। 79 हो गया, प्लस हो गया 11। अब क्या करना, इसको सॉल्व करोगे भैया तो 6 को 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, और जो आएगा रिजल्ट 2 ना, 2 को पुनः हम 18
18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और तो यहाँ गुने में 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, माइनस में कितना हो गया 9। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो 11 9 99 हो गया, 79 प्लस 99 और माइनस में कितना है तो 9 है, ये वाले 9 से काट दो, इसको कितना बचेगा 70 बचेगा भाई, 79 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 70 बचेगा, जोड़ दो कितना होगा 9 और 9 और 1 10 6 16 कितना हो गया 9 7 16 169 हो गया, 169 ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ आई, आगे बढ़े। अगला प्रश्न वेन डायग्राम का उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। पुरुष है, उद्गमी है, परोपकारी है। तो कुछ पुरुष उद्गमी भी होते हैं, कुछ उद्गमी पुरुष भी होते हैं, कुछ उद्गमी परोपकारी होते हैं, कुछ परोपकारी उद्गमी होंगे, कुछ पुरुष परोपकारी होंगे, कुछ परोपकारी पुरुष भी होते हैं। तो यहाँ सब में सम का संबंध क्या बन रहा है भैया, सम का संबंध। यहाँ भी क्या बन रहा है, सम का संबंध, यहाँ भी सम का संबंध बन रहा है। जरूरी थोड़ी ना है कि जितने परोपकारी होंगे सब पुरुष होंगे, महिलाएं भी तो होती हैं, समझ रहे हो, महिलाएं भी परोपकार करती हैं, समझ रहे हो। तो तीनों में क्या सम है, और तीनों में सम होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तीनों सर्किल ऐसे बनेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में कन्वर्टर को कोड किया गया 3414 फॉर्चून को कोड किया गया 6418205142। तो ACQUIRE की कोडिंग आपको बतानी है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखोगे तो हम कहीं कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि ए आ गया, ए कहीं दिख नहीं रहा है। और सी के लिए कोड देखें तो 3 है, प्लेस वैल्यू ठीक है। ओ के लिए कोड 4 है और एन के लिए 14 लिखा गया तो 14 ठीक है। बी के लिए कोड 22 है, 22 भी ठीक है। ई के लिए कोड यहाँ पे 2 लिखा गया, ये थोड़ा सा कहानी गड़बड़। आर के लिए 18 है, भी ठीक है। टी के लिए 20 है, भी ठीक है। एफ के लिए 6 है, प्लेस वैल्यू यही होगी। ओ के लिए 4 लिखा गया तो यहाँ भी ओ के लिए 4 था, यहाँ भी 4 है। तो ए का कोड कैसे मिलेगा, एक कहानी आप समझो। यहाँ पे AEIOU वाबल 5 होंगे, ए का कोड 1 होगा, ई का 2 होगा, फिर आई का कितना होगा, तो आई का कोड कितना होगा 3 होगा, ओ का 4 होगा, यू का 5 होगा। ए वाबल वाले के लिए अलग कोड होगा, बाकी सबकी प्लेस वैल्यू वही होगी। यहाँ पे हमने देख लिया, चेक कर लिया। तो ए का कोड कितना होगा 1 होगा, सी का कोड कितना होगा तो आप कहोगे 3 होगा। 13 देखो सारे विकल्प में है। क्यू का कोड कितना होगा तो 17 यही होगा। यू का कोड कितना होगा तो आप कहोगे यू का कोड 5 होता है तो 5 लिखोगे। 13 175, 13 175, 13 175 नहीं है, 13 175 है, 13 175 है। और आगे चेक करो तो यू तक हो गया। आई का कोड कितना होगा तो आई का कोड 3 होगा तो हम लिखेंगे 3 लिखेंगे। आर का 18 है, फिर देखेंगे 318, तो यहाँ पे देखो 175 के बाद कितना होगा 318, इसमें नहीं है। 175 के बाद 318 इसमें है, 175 के बाद 318 इसमें भी है। आगे देखे तो ई का कोड कितना है तो ई का कोड 2 है तो 2 लिखेंगे। लास्ट में कितना होना चाहिए 2, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करके लिख लेना। हालांकि मैं क्लास में भी जब अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के भी प्रश्न उसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ अब की बार नए नए क्वेश्चंस में करवाया था, इसको भी नोट करके लिख लेना, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए, उनमें से सबसे जो भिन्न हो आपको बताना है कि सबसे अलग वाला चुनना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट देखो, थोड़ा सा देखो यहाँ पे बिजोड़। तो 17 एक कितना हो गया 18 हो गया, 6 कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ देखो 24 एक 25 हो गया, 20 एक 21 हो गया, प्लस एक हुआ। फिर देखेंगे 15 से 13 हुआ, -2 हुआ। फिर यहाँ पे 4 से 2 हुआ, -2 हुआ। अब 22 से 19 हुआ तो कितना हुआ -3 हुआ, और 18 से 16 हुआ -2 हुआ। तो इसमें -3 हुआ, बाकी सब में -2 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ANGUISS को कोड किया गया है BOIWLVL से, तो TICTATOR की कोडिंग आपको बतानी है। अच्छा यहाँ पे कितना हुआ तो आप कहोगे +1 हुआ और +1 हुआ। इन दोनों में देखो +1 प्लस भाई 1 1 2 हुआ, 14 1 15 हुआ। 7 से 9 हुआ तो आप कहोगे सर +2 हुआ, 21 2 23 हुआ तो +2 हुआ। यहाँ तक भी +2 हुआ।
फिर 9 से 12 हुआ तो प्लस कितना हुआ होगा, तो 3 हुआ होगा। 19 3 22 होता है प्लस 3 हुआ होगा। 8 4 12 होता है प्लस 4 हुआ। कुछ कहानी समझ आई? +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4। तो +1 इसमें करोगे तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। EJ इसमें भी है, EJ इसमें है, इसमें है, इसमें ऑप्शन नहीं काट सकते। 2 करोगे तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 20 2 कितना हो गया, 22 हो गया। EV तो EV नहीं है इसमें, EV इसमें है, EV इसमें भी नहीं है, EV इसमें भी है। 2 विकल्प भाई हमारे पास बच गए। अब क्या करेंगे, इसमें देखो प्लस कितना करना है, तो आप कहोगे सर इसमें तो +1 1 किए, इसमें +2 2 किए, इसमें +3 3 करेंगे। 1 3 कितना होगा, 4 होगा, और 20 3 23 का मतलब W होगा। DW होना चाहिए। D यहाँ पे DW है और यहाँ भी DW है। और आगे बढ़े तो यहाँ +4 +4 होना चाहिए, तो 19 होगा, और 18 4 22 होगा। SV लास्ट में होना चाहिए। SV यहाँ भी है, और सॉरी SW यहाँ है, ये गलत हो जाएगा। SB यहाँ है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्टार वाला, और स्टार वाला प्रश्न है, इसको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्टार यहां से यहां पहुंचा, तो अगर यहां से यहां पहुंच रहा है ना, तो 135 डिग्री घूम रहा है, ये देखो। फिर यहां से स्टार इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, 135 डिग्री घूमेगा, 135 डिग्री। तो यहां से 135 डिग्री घुमाना है, तो इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक 90 डिग्री, और 90 से पुनः 45 घुमाएंगे तो यहां पहुंचेगा, तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो स्टार वाला ये जो फिल वाला पार्ट है ना, यहां होना चाहिए, और सर्किल यहां पे होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखो, इसमें दोनों ब्लैंक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें इधर सर्किल दिया गया, गलत हो जाएगा, इधर फिल होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो ये वाला बच्चा ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है प्रश्न आप समझ पाए होंगे, प्रश्नों के हल आसानी से आप कर पा रहे होंगे। प्रश्न बहुत ही मजेदार थे, और उम्मीद है आपको क्लास में मजा आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो, और दोस्तों को शेयर करो, लोगों को जोड़ो। और डेली क्लास होती है, तो कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।